Hello and warm welcome to the channel. Please read the disclaimer. क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 75 लोगों में एक पर्सन अपनी लाइफ में कभी ना कभी पैनिक अटैक एक्सपीरियंस करता है? पैनिक डिसऑर्डर क्या है? पैनिक अटैक्स एक तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर है, बस इसमें मरीज को लगता है कि उसकी डेथ हो सकती है। एक कॉमन केस सिनेरियो, एक यंग वुमन इमरजेंसी रूम में लाई जाती है। उसे सिवियर चेस्ट पेन है, सांस में दिक्कत है और उसे लगता है कि वो अब मरने वाली है या उसे हार्ट अटैक आने वाला है। इमरजेंसी डॉक्टर कुछ पेक्यूलियर या अजीब चीज़ों को नोट करते हैं, जैसे कि वो रिलेटिवली यंग है, उसे कभी पहले कोई हार्ट इश्यूज़ नहीं थे, उसके सिम्टम्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसके वाइटल साइंस जैसे कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट हालांकि थोड़े से बढ़े हुए हैं, लेकिन एक टिपिकल हार्ट अटैक में होने वाले चेंजेस के जैसे नहीं हैं। तब इमरजेंसी डॉक्टर को लगता है कि शायद ये पैनिक अटैक है और वह उसे रीअश्योर करता है और उसके सिम्टम्स को समझता है और शायद उसके ये सिम्टम्स उसकी इमोशनल स्टेट की वजह से हैं, ऐसा उसे बताता है। धीरे धीरे वो महिला ये बताती है कि काम की तनाव और पर्सनल चैलेंजेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस और ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी। स्ट्रेस ज़्यादा होने पर कभी कभी मनुष्य काफ़ी एंग्शियस या बेचैन हो जाता है और उसकी हार्ट रेट काफ़ी तेज़ हो जाती है। इस तेज़ी से बढ़ती हुई हार्ट बीट के कारण उसकी एंग्जाइटी और अधिक बढ़ जाती है और इस तरह से ये एक विशिष्ट साइकिल बन जाती है। इस टेबल में हम देखते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स किस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे लगातार या परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरी चिंता होती है। पैनिक अटैक्स में ये एक्सेसिव वरी आती और जाती रहती है। दो अटैक्स के बीच में मनुष्य बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में लोगों के बीच जाने से या सोशलाइज करने से काफ़ी डर महसूस होता है। फोबियाज, इसमें किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से डर लगता है, जैसे ऊंचाई का डर या किसी एनिमल से डर। पैनिक अटैक्स में अचानक और इंटेंस डर या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ये बिना किसी वार्निंग के अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है और विद इन मिनट्स पीक पर पहुंच जाता है। पैनिक अटैक्स अक्सर यंग लोगों में देखा जाता है। ये मेन के मुकाबले विमेन में ज़्यादा देखा जाता है। एक पेक्यूलियर बात है कि पैनिक डिसऑर्डर सफ़र करने वाले 60% लोगों को अगोराफोबिया भी होता है। अगोराफोबिया मतलब ओपन प्लेस में जाने का डर। उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं होगा। अटैक के फिजिकल सिम्टम्स। पैनिक अटैक अराउंड 5 to 10 मिनट्स ही लास्ट करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काफ़ी लंबी समय तक चले। इन अटैक्स के दौरान हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन या हार्ट में पाउंडिंग होती है। कुछ लोगों को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट भी होता है, सांस लेने में दिक्कत, हाथों का कांपना, ज़्यादा स्वेटिंग होना, चक्कर आना, गले में कुछ अटके होने का एहसास होना, मतली या नौजिया होना, पैरों में सनसनाहट या टिंगलिंग होना। पैनिक अटैक्स के साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ऐसा लगना कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ। फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से परे होना। एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी का भय। पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं? इसे समझने के लिए हमारी बॉडी का फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स समझना होगा। जब कभी कोई भी जीव डेंजर या खतरा महसूस करता है, जैसे कि आग का सामना या कोई भयानक जानवर का सामना, तब उसका ब्रेन अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है। ऐसे न्यूरोकेमिकल्स जैसे कि एड्रेनलिन हार्ट रेट और ब्रीदिंग को तेज़ करते हैं
ब्लड सर्कुलेशन को मसल्स के अंदर बढ़ाते हैं ताकि वो जीव लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो। इसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। बस पैनिक अटैक के दौरान पेशेंट का ब्रेन ऐसा ही डेंजर परसीव करता है जो कि एक्चुअली एक फॉल्स अलार्म है, और पैनिक अटैक में भी वैसा ही रिस्पॉन्स होता है जैसा कि एक रियल फिजिकल डेंजर फेस करते समय। तो ये पैनिक अटैक्स कुछ लोगों में ही क्यों होते हैं? इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ऐसा जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स होने से या ब्रेन के फंक्शन में चेंजेस आने से हो सकता है। पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स की डे टू डे लाइफ और मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरथायरॉयडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज़ पैनिक अटैक को मिमिक कर सकते हैं। कई बार एक तरह के फिट्स या दौरे जिसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं, उसे भी पैनिक अटैक समझ लिया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर को कंफर्म करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये सभी दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करना ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स कुछ मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं। पैनिक अटैक को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि सिम्टम्स कैसे शुरू हुए और कितनी देर के लिए थे, उसको प्रोवोकिंग फैक्टर्स क्या थे, अकम्पनिंग सिम्टम्स या साथ में और दूसरे सिम्टम्स क्या हैं, और इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट को कैसा रिस्पॉन्स है। इनके द्वारा पैनिक अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है? इसको हम विथ मेडिकेशंस एंड विदाउट मेडिकेशंस ट्रीटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। बिन दवाइयों वाले इलाज में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योग और प्राणायाम, मेडिटेशन और एरोबिक एक्सरसाइजेस शामिल है। CBT, इसमें थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को अपनी कंडीशन को समझने में और उससे डील करने में हेल्प करता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इस टेबल में पैनिक अटैक में यूजफुल डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन हैं, SSRI एंड SNRI। इन ड्रग्स को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पेरोक्सिटीन, फ्लूऑक्सिटीन, वेनलाफेक्सिन एक्सेट्रा। बेंजोडाइजेपिन्स, इन ड्रग्स को नींद के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अल्प्राजोलैम, क्लोनाज़ेपैम। इन ड्रग्स को शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग या लत वाली ड्रग्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि इंडराल पैनिक अटैक्स के फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि तेज़ हार्ट बीट, हाई BP और कंपन या ट्रेमर्स को कंट्रोल करते हैं। अगला सवाल है, ट्रीटमेंट कब तक देना है, कैसे रोकना है और रोकने के बाद क्या? टिपिकली ये 6 से 12 महीने के लिए होता है। ट्रीटमेंट धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। बिहेवियर थेरेपी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को कंटिन्यू करना चाहिए। प्रोग्नोसिस जनरली अच्छी होती है और पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। किसी को पैनिक अटैक होने पर हमें क्या करना या नहीं करना चाहिए? द डूज: स्टे काम, शांत रहें। स्लो ब्रीदिंग या सांस को धीमे और गहरे लेने के लिए कहना चाहिए। पेशेंट को बताइए पैनिक अटैक टेम्पररी है, जल्द ख़त्म हो जाते हैं। पेशेंट की बात ध्यान से सुने। द डोंट्स: उनकी फीलिंग्स को डिसमिस ना करें, उनको डिसरिस्पेक्ट या बेइज्जत ना करें। उनके अराउंड भीड़ ना करें, इससे उनका पैनिक बढ़ जाता है। और अंत में ब्रीफ समरी। पैनिक डिसऑर्डर एक कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट की सफरिंग बिल्कुल रियल होती है और उन्हें लग सकता है कि वे मरने जा रहे हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड, या ये सिर्फ तुम्हारे मन की उपज है, कह के इन्हें इंसल्ट ना करें। पैनिक अटैक्स कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसीज के रूप में भी मिस्टेक किए जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और सफरिंग को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे दूसरों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू।